चलो बच्चों, आज हम फिर कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस एक बार समझ जाए अगर आप गए तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो देखिए, ये उतने भारी होते भी नहीं हैं, बस 9-10 फार्मूला आपको याद हो गया तो ये सब बन जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 बाई रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 और प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 2 सेक थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है सर्ट्स, इसको दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको हम बांट सकते हैं ना। तो प्लस ये आपका हो गया रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बाई रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1। चलिए इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आपका हो गया रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1। और एक काम करते हैं, एलसीएम में भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों का गुना होगा, दोनों स्क्वायर रूट में है तो दोनों एक साथ इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाला हो जाएगा रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इसको भाग लगाया तो ये उसके साथ गुना हुआ, और ये इसको भाग लगाया तो ये उसके साथ गुना हुआ। तो रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हुआ तो फिर ये निकल के बाहर आ गया। और ये नीचे क्या आएगा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर देखते हैं, ये -1 से +1 कटा, ऊपर आ गया 2 सेक थीटा और नीचे आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो वही tan स्क्वायर थीटा का यहाँ मान पुट कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी रूट अंडर है और ये स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 सेक थीटा बाई tan थीटा। अब देखिए 2 सेक थीटा बाई tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वो उलट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस थीटा। तो इससे ये चला गया। अब ये 2 बाई साइन थीटा हो गया मेरा 2 कॉसेक थीटा। ये आरचेस में हमको प्रूफ करना था। तो ये एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिएगा दूसरा सवाल, कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ भी हम एक स्टेप आगे बढ़ा के ही करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। और ये देखिए यहाँ इससे जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 और बीच में प्लस का निशान। और इस कॉसेक थीटा में क्या गुना होगा, सिंपल जोड़ है भिन्न का, इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये ऊपर हर में गुना होगा कॉसेक थीटा माइनस 1। अब चलिए इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई, और ये देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ क्या कटेगा, तो माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा चला गया, ऊपर हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई नीचे। अब याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यही पुट कीजिए इधर, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे समझिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो पलट गया ये। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ये होता है, हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार ये आरचेस हो गया, सीध हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, यह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो होगा ये 1 प्लस कॉसेक थीटा, इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये आपका उतर गया पहले से, नीचे आ गया आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा, वही मैंने पुट किया है। अब यहाँ देखिए कि इन दोनों में कॉसेक थीटा कॉमन है, तो हो गया है आपका कॉसेक थीटा। अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ बचा कॉसेक थीटा और प्लस 1, नीचे बचा आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आपका हो गया कॉसेक थीटा। और यही हमको प्रूफ भी करना था RHS में, सिद्ध हो गया हमारा। अब चौथा हिसाब देखते हैं। देखिए चौथा हिसाब है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो इधर देख लीजिए, इधर हमने लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, क्या करूँगा, ये मैं देख रहा हूँ कि ये a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में आ सकता है, तो ऐसे अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी तो और माइनस है तो हो सकता है इसी का स्क्वायर हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू 1 है, इस 1 के जगह देखिए मैं क्या लाता हूँ, फार्मूला का उल्टा उपयोग आपका बहुत समय बचाएगा, बहुत समय बचाएगा आपका। ये मैं पहले से भी बोल रहा हूँ आपको। तो एक काम करते हैं, इसे वो पहले घेरिए। इस 1 के जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला का उल्टा उपयोग 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको a प्लस बी गुने a माइनस बी पर तोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए तो ये नीचे दोनों एक ही चीज़ आ रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया, एक ही चीज़ का स्क्वायर हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कि वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब चलिए इन दोनों टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ देते हैं, तो हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और हम देख रहे हैं कि यही हमको प्रूफ करना था, बराबर RHS, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फार्मूला का अगर उल्टा उपयोग हम कर रहे हैं तो काफ़ी आसानी से वो सवाल बन रहा है। चलिए अब हम अंतिम सवाल लेते हैं, 5 नंबर। कह रहा है साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए और प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट। बहुत आसान सवाल है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खोल देना है इसका, साइन ए होगा, सॉरी साइन ए प्लस साइन ए टेन ए हो गया, और प्लस कॉस ए और प्लस कॉस ए कॉट ए हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ए प्लस ये आपका क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, और प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए हो गया। एक काम करते हैं, इस सब का एलसीएम लेकर रख लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और साइन ए। यहाँ पे क्या होगा, तो यही चीज़ इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए। यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए भाग लगेगा, ये साइन ए जाके उसको साइन क्यूब ए बना देगा। चलिए इसके नीचे ये क्या होगा आपका, तो इसके नीचे 1 है तो ये पूरा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन ए, और ये आपका हो गया साइन ए से साइन ए भाग लगे, कॉस जाके उसको बना देगा कॉस क्यूब ए। चलिए देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी पेचीदा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इसमें आपको दोनों में देखिए कि हम क्या किया जाए, तो दोनों में कॉम्बिनेशन एक
साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए हमको दिख रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, उसका फ़ायदा उठाएंगे और इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो देखिए क्या होता है, साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए को साटिए और प्लस इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो साइन ए कॉस ए है कॉमन, साइन ए कॉस ए है कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपको इसमें से साइन ए कॉस ए एक निकला तो एक साइन ए बचा, इसमें से एक कॉस ए बच गया, कॉस ए साइन ए। अब क्या करते हैं कि इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस कॉस ए इंटू यानी ए प्लस बी और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस ये वाला उतर जाएगा आपका साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए साइन। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया जाए दोनों से, तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिए आप। अब इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए कॉस ए अब प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। और देखिए क्या आता है, देखिए ये माइनस साइन ए कॉस ए और ये प्लस साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अर्थात ये कुल मिला के यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, ये बचा साइन ए प्लस कॉस ए और नीचे आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिएगा तो मिलेगा आपको साइन ए बाई कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए साइन ए। देखिए यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ हो गया 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिखते हैं शेक ए और 1 बाई साइन ए को क्या लिखते हैं कॉस ए के। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार हम RHS पे पहुँच गए। आपको हमेशा इस पर नज़र रखना पड़ेगा, RHS पे नज़र रखना पड़ेगा कि हमें पहुँचना क्या है और उसी के हिसाब से जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने 5 हिसाब बना के दिखाया है और आप लोग से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरा शॉर्ट्स देखें, शॉर्ट्स में मैंने एक एक करके ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए हुए हैं, तो शॉर्ट्स देखिएगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।